राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्षगांठ था 75वां। भारत एवं किस देश के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन का जो सम्मेलन हुआ था, ये कौन सा संस्करण था? ये 14वां। 19 मार्च 2022 को भारत जापान के मध्य किस साझेदारी की घोषणा की गई है? तो ये स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की। 2+2 मंत्री वर्ष स्तरीय संवाद 2022 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। यह भारत यूएस 2+2 मंत्री वर्ष जो स्तरीय वार्ता थी, ये कैवा था संस्करण, मतलब कौन सा था? तो ये चौथा था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया है। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो ये आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? थाईलैंड के साथ। भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने। लोगो में क्या है? अशोक चक्र एवं डेविड का सितारा। डेविड का सितारा। किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? मॉरिशस का। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न की है? बांग्लादेश की। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग। पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। यह मंदिर कहाँ है? ढाका में, बांग्लादेश। पाकिस्तानी सेना द्वारा इसे कब नष्ट किया गया था? तो ये भारत पाक युद्ध के दौरान 1971 में नष्ट किया गया था। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? निकारागुआ ने। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो प्रदान किया है? ये भूटान ने किया है। भारत और रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 21वें शिखर सम्मेलन का। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 6 दिसंबर 2021 में। इस सम्मेलन में भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। सम्मेलन के दौरान कितने समझौते हुए? 28। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में। 22वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? रूस में किया जाना है। इसके साथ ही पहली बार कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? तो ये भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का आयोजन किसके मध्य किया जाता है? दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य। भारत के साथ संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन है? श्रीलंका है। दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के का अनावरण करने वाला देश है ब्रिटेन। राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला देश गाम्बिया है। भारत के साथ 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वारा खोलने की घोषणा करने वाला देश है भूटान है। और नेक्स्ट है वह देश जिसको भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सौंपा है? तो ये नेपाल को सौंपा है। नेपाल को। जयनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल में है। तो इससे जोड़ने वाले रेल लिंक की लंबाई है 34.9 किलोमीटर। वह देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा बनाई जाएगी? तो ये अमेरिका में बनाई जाएगी। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने का आमंत्रण दिया है? तो ये किसने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। वर्तमान में IEA के पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? तो ये संख्या है 31। वर्ष 2022 में 31वां सदस्य लिथुआनिया बना है। इन दो देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया। भारत के साथ 2+2 वार्ता मंत्री स्तरीय वार्ता जो है आयोजित करने वाले 4 देश हैं। रूस है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब आगे देखते हैं
अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है, इसको देख लेते हैं। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश को, वाराणसी को, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा बटरफ्लाई माइन क्या है? एंटी पर्सनल बारूदी ये सुरंग है। किन दो देशों के मध्य युद्ध के दौरान खबरों में रही? ये रूस और यूक्रेन के बीच। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल भारतीय शहर हैं त्रिशूर है, नीलांबूर है और वारंगल है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल शहर त्रिशूर जो है, त्रिशूर और नीलांबूर कहाँ है? केरल में। और वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में। नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल में इको टूरिज्म के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये है नीलांबूर केरल का। वारंगल, नीलांबूर और त्रिशूर में आभूषण उद्योग विशेष रूप से स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये त्रिशूर में है। त्रिशूर जो है ये विशेष रूप से स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन जर्मनी में किया गया है। इस ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलैंड। विश्व शांति आयोग के गठन को किसने प्रस्तावित किया है? मैक्सिको ने। इस आयोग में 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन देश संबंध है? तो ये नेपाल और चीन। यह नेटवर्क किस पहल का हिस्सा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक किस देश द्वारा पारित किया गया? अमेरिका के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है? तो ये भारत है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड संबंधित है कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग से। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड का विकास किसके द्वारा किया गया? WHO और ILO द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस शहर को स्थान दिया गया है? अहमदाबाद को स्थान दिया गया है। यह स्थान अहमदाबाद शहर को किस टैगलाइन के साथ दिया गया है? उच्च शिक्षण। इस सूची में किस भारतीय राज्य को इको टूरिज्म हॉट स्पॉट के रूप में दिया गया है? तो ये केरल में, केरल को दिया गया है। इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण श्रृंखला डाटाबेस में भारत शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है, ठीक है। यौन शोषण श्रृंखला डाटाबेस में भारत शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। यूरोपीय संघ ने किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा प्रदान किया है? यूक्रेन और मोल्दोवा को। विश्व के 9 देशों में स्थित कितने नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है? 11। किन देशों के किसी स्थल को पहली बार इस नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो चाड है, जॉर्जिया है और जाम्बिया है। वर्तमान में विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में कुल कितने स्थल हैं? तो 738 हैं। और ये 738 जो हैं जैवमंडल अभयारण्य कितने देशों के हैं? 134 देशों से इतने हैं। भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक कितने जैवमंडल अभयारण्य को स्थापना की गई है? 18 है। भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है? 12 है ये। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा SDG पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप 2022 की मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो ये रामकृष्ण मुक्काविली हैं। किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2023
23 से 24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो ये इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड है। ये 5 देश किसकी जगह लेंगे? तो ये भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे की जगह लेंगे। भांग के व्यापार को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड है। किस देश में राज्य विधानमंडल द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में